नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं प्रैक्टिस के लिए, और यह SSC-MTS और SSC-CHSL के ध्यान में रखते हुए, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो चार डिवाइड किया गया है चार पार्ट में, तो एक पार्ट को आपको पकड़ना होगा कि कौन सा प्रोसेस कोई फॉलो किया है, गुना करके ला रहा है या जोड़ करके ला रहा है या घटा करके ला रहा है, वो हमको देखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। देखिए, 2 और 3 है और यहाँ पे 25 है। तो देखिए, 25 जो है 5 का वर्ग है, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। यानी क्या किया है, देखिए, यानी कि 2 और 3 को जोड़ करके जो 5 आया उसका वर्ग करके यहाँ लिखा है। बिल्कुल आसान है। यहाँ भी हम देख लेते हैं, 4 और 3 को जोड़ करके जो आया है, तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो 4 और 3 7 हो जाता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। बिल्कुल आ गया है। यहाँ भी देख लीजिए, 4 और 2 6 है, 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि वर्ग कर दीजिए, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। देखिए, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह का फॉर्मेट में रहे, आपको एक प्रोसेस करना है, या तो एक बार घटा करके भी ला सकता है, गुना करके भी वर्ग हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में, यहाँ पे कोड लिखा गया है, कूट होना चाहिए, पीयर PER को GFDN लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में REAP को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना होगा। देखिए, PER है और REP है, सेम लेटर यहाँ भी है और सेम लेटर यहाँ भी है। तो सेम लेटर आपका आंसर में भी होगा, लेकिन उलट पुलट होगा। अब यहाँ पे कैसे एक प्रोसेस है, देखिए, P के लिए G है, E के लिए F है, A के लिए D है और R के लिए N है, सीरियल वाइज। तो R के लिए क्या है वो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए, R लास्ट में है तो N लास्ट में है, N लिख दीजिए। फिर देखिए, E दूसरा नंबर पे है, तो E के लिए देखिए दूसरा नंबर पे F है तो F लिख दीजिए। उसके बाद A के लिए देखिए पीछे से दूसरा नंबर पे है तो पीछे से दूसरा नंबर पे D है तो D लिख दीजिए। और P के लिए देखिए शुरू में G है तो यहाँ पे P के लिए G लिख दीजिए। यानी आपका ये क्लियर हो गया मामला। NFDG आपका देखिए, NFDG ऑप्शन सी में मिल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए, 10 मार्च 10 तारीख मैच कर गया, मार्च मार्च मैच कर गया, ये सब कैंसिल कर देंगे, यानी कट कर देंगे। हमें सिर्फ लेना रह गया है ईयर से, यानी वर्ष 1996 है, 1997 कितना साल बढ़ा, 1 साल। तो जो हमारा दिन दिया हुआ था, शुक्रवार दिया हुआ था, यानी कि शुक्रवार यानी फ्राइडे, फ्राइडे में एक दिन जोड़ दीजिए, यानी एक दिन बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा, सैटरडे। सैटरडे बोले तो शनिवार। देखिए, आपका ऑप्शन सी में राइट आंसर है, शनिवार। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगर इस तरह का पिछले वीडियो में हम एक प्रश्न को और डील किए हैं तो भी देख लीजिएगा, तो बिल्कुल प्रैक्टिस पे आ जाएगा आपका। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। प्रश्न इजी है, बस इसे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनता है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले से काटा जा रहा है 1 सेंटीमीटर वाला घन, यानी कि भुजा की संख्या यानी घनों की संख्या निकालना है, तो जो बड़ा है आपका उसमें छोटा वाले घन की भुजा से भाग देना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बटा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, भागा दे दीजिए, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। अब घनों की संख्या निकालने के लिए जब घन तो यानी कि पावर 3 कर देना है,
कितने करना है पावर 3, तो 5 का क्यूब कर दीजिए, तो 5 का क्यूब हो जाता है 125। आपका देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सी का कूट 3 और एफ ई ए आर का कूट 30 है तो हेयर का कूट क्या होगा? सभी एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सी का कोड तो ऑटोमेटिक जानते हैं 3 है। यहाँ पर देखिए फियर के लिए सभी का मान रख के जोड़ दिया, ऐसे एफ का 6 हो गया, ई के बदले 5 हो गया, ए के बदले 1 हो गया, आर के बदले 18 हो गया। और सभी को जोड़ दीजिए, तो 18 और 19, 19 और 5 24 और 34, बिल्कुल पता चल गया कि सभी के मान को जोड़ दिया है, तो हेयर के मान को भी जोड़ देंगे। एच ए आई आर है, तो एच के लिए 8 हो गया, ए के लिए 1 हो गया, और आई के लिए 9 हो गया, आर के लिए 18 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, तो 8 1 9 9 18 18 18 36। देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट कभी कभी जो है यहाँ पे जोड़ का यहाँ पे रूल दिया है, तो कभी यहाँ पे गुना भी दे सकता है आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जितना जल्दी कोशिश कीजिए कि प्रश्न को पकड़ना है और वही प्रोसेस से आगे आंसर आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कतार में सुमित दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताएं कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। प्रश्न इजी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इधर से है और इधर से, यानी कि सुमित जो है बीच में 11वें नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे 11, तो नहीं 10 लड़का इधर होगा, 10 लड़का इधर होगा, तो सुमित एक लड़का बीच में है, तो 10 और 10 20 और एक सुमित 21 हो गया, टोटल 21 लड़का है उस कतार में। अब इसे देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको बीच वाला पता रहे कि दोनों छोर से हम इतना नंबर पे हैं, तो जितना नंबर रहता है उसमें से 2 से गुना करना है और -1 कर देना है। 11 दूनी 22 में से 1 गया 21। आपको जो भी सुविधा हो वो आप कर लीजिए। ये आपको इसलिए बताए हैं कि ताकि आपको प्रोसेस पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले एक स्थान को हम यहाँ पे देखिए, आपका ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है, नीचे का साउथ हो जाता है, ये आपका राइट साइड में ईस्ट हो जाता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाता है। कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए एक बिंदु से स्टार्ट किए हैं, पूर्व की ओर चल दिए, यानी कि आपके दाएं हाथ की तरफ चले। कितना मीटर बोला है? 15 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ने के लिए कहा है, तो यहाँ से देखिए जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हो जाता है दायां, और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ होता है बायां। ध्यान रखिएगा, अपने दायां हाथ की तरफ जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो दायां, ऊपर की ओर जाएंगे तो बायां, यानी कि बायां बोला है तो ऊपर की ओर जाएंगे। और कै किलोमीटर चला है? 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर बोला है कि बताएं कि वो किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न था, ज्यादा टफ नहीं था। नॉर्थ में जा रहा है, यानी उत्तर की ओर जा रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ए जेड बी बाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू, तो अगला क्या होगा यहाँ पे? देखिए ये दोनों जोड़ करके देखिए 27 आ रहा है, क्योंकि ए का मान होता है 1 और जेड का मान होता है 26। उसी तरह से बी का होता है 2 और बाई का होता है 25। तो ये दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है? 27। ये दोनों को जोड़कर आ रहा है 27। सभी में देखिए 27 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ नहीं, ये पकड़ना नहीं है। हमको ये पकड़ना होगा कि ए के बाद देखिए सी है, सी के बाद देखिए ई है, तो ई के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि देखिए ए के बाद मतलब 2 जुटा है। कितना जुटा है? 2 जुटा है। फिर यहाँ से 2 जुटा है। फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। जेड के बाद देखिए 24 है ना? 24 के बाद देखिए 22 है, यानी कि 2 घट रहा है। 26, 26 में से 2 गया 24, 24 में से 2 गया 22, तो 22 में से 2 जाएगा तो 20, 20 बोले तो टी, और यहाँ पे बढ़ रहा था तो 25, 5 और 2 7, यानी कि हो जाएगा जी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। देखिए बी के बाद डी है, यानी 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा 6, 6 2 क्या हो जाएगा? 8, यानी कि एच। समझ में आ गया? उसके बाद फिर देखिए लास्ट वाला 2 घटा है
25 होता है, 22 का 25 23 हो गया। फिर 2 घटा है 21 हो गया, तो अब और 2 घटा दीजिए आप, तो 21 में से 2 गया तो 19, यानी कि GTHS आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक प्रोसेस और था कि जोड़ करके 27 लाना था, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 20 और 7 27 हो गया, 19 और 8 27 हो गया, क्योंकि एस का 19 होता है और एच का 8 होता है, जोड़ दीजिए 27 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 121, 225, 361, 529, तो अगला क्या होगा, यानी वाट। तो देखिए 121 जो है 11 का वर्ग है, 225 है जो 15 का वर्ग है, 361 है जो 19 का वर्ग है, 529 है जो किसका 23 का वर्ग है, 23 का वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 क्या हो जाएगा 27, सभी में 4 बढ़ा है तो हम आगे भी तो 4 बढ़ा देंगे, तो 27, तो 27 का फिर वर्ग निकाल दीजिए, तो 27 का वर्ग कितना हो जाएगा 729। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा भी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसे बनाने के लिए यानी एंगल डिग्री निकालना है, कोण निकालना है, तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला है, या फिर आप जो भी इसको बोलिए, 11m माइनस 60h बटा 2। एच बोले तो घंटा यानी आवर समय, और एम बोले तो मिनट। तो 11 में एम से, एम बोले तो कितना मिनट है यहाँ पे 30 मिनट, 30 लिखेंगे, माइनस फिर 60 है, क्या बजकर हो रहा था तो 2 बजकर, तो 2 से गुना कर देंगे नहीं 2 आवर में, फिर बटा 2। चलिए 11 तिया 33, 360 हो गया, सॉरी 11 तिया 33, 330 हो गया, और फिर 60 दूनी 120 आपका, और बटा 2 कर दीजिए, घटा दीजिए, 0, 3 में से 2 गया तो 1, और फिर 3 में से 1 गया तो 2, और बटा 2 काट दीजिए इसको, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, यानी 105 डिग्री आपका आया। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर राइट है। चलिए अब देखिए आपका सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह का डेली हम प्रैक्टिस सेट आपके रीजनिंग का और मैथ का हम लेकर के आएंगे। मैथ